बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के फिफ्थ लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बन रहा होता है। तो हमने इसकी टाइप्स में डिस्कस किया था जो कि ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बुनियाद पर थी, जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया डबल कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नतीजे में ट्रिपल बॉन्ड के जरिए से हम इनको जाहिर करते हैं। और ये तीनों टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड की। आज के लेक्चर में हम चंद एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवलेंट बॉन्ड की तश्कील होती है। तो सबसे पहले हमारे पास वाटर है। हमें पता है कि हमारा जो वाटर होता है इसका फार्मूला होता है H2O। इसमें एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसमें दो हाइड्रोजन एटम हमारे पास मौजूद होते हैं। वो किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, तो हमें ये भी पता है कि जो ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन जो एक है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये दोनों आके इसके साथ जुड़ जाएंगे तो इसमें ऑलरेडी 6 हैं और 2 इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। और हाइड्रोजन को डुप्लेट मुकम्मल करना होता है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन उसका हो जाएगा, तो उसके भी 2 मुकम्मल, इसके भी 2 मुकम्मल, और इसके भी 8 मुकम्मल हो जाएंगे। जब आप इनको जोड़ेंगे तो इस तरह से आ जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इसके साथ शेयर हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला इसके साथ शेयर हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन का इसके साथ। आप यहाँ से देख सकते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके भी 8 पूरे हो गए हैं। अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं तो उसके 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके भी 2 पूरे हो गए। तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे और ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो इनको हमने वैसे लिख दिया। और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो एक पेयर बनता है और एक पेयर से एक बॉन्ड बनता है, तो इसके दरमियान एक बॉन्ड और इसके दरमियान एक बॉन्ड, तो इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। इसके बाद आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है हमारे पास कि एक कार्बन का एटम है, ठीक है, और 2 हमारे पास ऑक्सीजन के एटम हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 हैं तो दोनों के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से ये शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पर हमने कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रा किया है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है इसमें भी 6 हैं, ये भी ऑक्सीजन है इसमें भी 6 हैं। तो क्या करता है कार्बन कि इसके साथ जुड़ के 2 इधर वाले अपने साथ मिला लेगा और 2 इधर वाले अपने साथ मिला लेगा। 4 ऑलरेडी मौजूद है तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। जब ये 2 इसके साथ मिलेंगे तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी मुकम्मल हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ मिलेंगे तो इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बन को हमने दरमियान में ड्रा किया और उसके साथ हमने शेयरिंग करवाई है ऑक्सीजन की दोनों तरफ से। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 8 पूरे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों को छुपा के तो कार्बन के भी 8 पूरे हैं, इसको छुपा लें तो इसके भी 8 पूरे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इस तरह से शेयरिंग हुई है। ठीक है, फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने लास्ट में कहा, ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ये भी नहीं ले रहे, ये भी नहीं ले रहे, ये भी नहीं ले रहे, तो इनको आप वैसे ही लिख दें। ये हमने वैसे लिख दिए, ठीक है, ये भी वैसे ही लिख दिए। ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो इन दोनों की वजह से एक बॉन्ड बनेगा और इन दोनों की वजह से भी एक बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से इन दोनों की वजह से भी एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों की वजह से भी एक बॉन्ड बनेगा। तो ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, तो ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो लोन पेयर को हमने वैसे ही ड्रा कर दिया है। ठीक है, एक बॉन्ड इधर से आया और एक बॉन्ड इधर से, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर भी एक उसकी वजह से और एक इसकी वजह से, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि इनमें सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, इनमें डबल बॉन्ड था, और किस तरह से ये शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को मुकम्मल कर रहे हैं। तो ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने और एटम्स के दरमियान उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस जैसी हो जाए, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं,
कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी के साथ यहाँ अमोनिया की भी एग्जांपल दी गई है और हाइड्रोजन साइनाइड की भी दी गई है, उसको आपने खुद सॉल्व करना है, नीचे सॉल्व भी हुई है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पर है वो है जी मीथेन। आपको पता है मीथेन का फार्मूला होता है CH4, मतलब एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन, अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे, हर हाइड्रोजन के साथ एक है, ऑलरेडी 4 हैं और 4 और आके अटैच हो जाएंगे। इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन आके अटैच होगा उसके साथ एक कार्बन का भी अटैच होगा, तो चारों हाइड्रोजन का भी डुप्लेट मुकम्मल हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इनके अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप देखें कार्बन को हमने सेंटर में ड्रा किया और चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, तो ये उसका डुप्लेट मुकम्मल हो गया। एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट मुकम्मल हो गया। इसका एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, तो इसका भी डुप्लेट मुकम्मल हो गया, इसका भी डुप्लेट मुकम्मल हो गया। और अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ से, तो ये देखें 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो 8 कार्बन के भी मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एटम ने अपना ऑक्टेट मुकम्मल किया, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस जैसे किया और एटम क्या हो गए, स्टेबल हो गए। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखें सभी बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसके नतीजे में भी एक बॉन्ड बनेगा, इनके नतीजे में एक बॉन्ड बनेगा, इनके नतीजे में एक बॉन्ड बनेगा और इनके नतीजे में एक बॉन्ड बनेगा, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक बॉन्ड पेयर बनेगा और एक बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड को जाहिर करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है इथीन। तो इथीन का भी हम वैसे स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं कि पहले आप 2 कार्बन को ड्रा करें, उनके दरमियान डबल बॉन्ड को ड्रा करें और फिर हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन को अटैच करेंगे। ठीक है, तो इससे फर्दर क्या बनेगा, अभी हमने कहा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगी इसकी, कि कार्बन हमारे पास जैसे खड़ा है वैसे ही आ जाएगा कि C डबल बॉन्ड C। इधर क्या है, इसके नतीजे में एक बॉन्ड, तो यहाँ एक बॉन्ड हाइड्रोजन, इसके नतीजे में इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड। ठीक है, इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नतीजे में बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ पर मिथानॉल है। ठीक है, CH3OH होता है, मिथानॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3OH। तो यहाँ पर आप देखें इस C को हमने सेंटर में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है कार्बन के 4 होते हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, मतलब CH3 हो गया। साथ में हमने O अटैच किया हुआ है और साथ में H अटैच किया हुआ है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 6 हमने जाहिर किए, एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर 7 हो गए और एक यहाँ से कार्बन के साथ मिलकर इसके 8 हो गए। तो इसी तरह से ये कार्बन है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ये लोन पेयर है दोनों साइड से, तो ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा हो जाएगा हमारे पास जी, क्या आ जाएगा जी, C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर भी वैसे ही क्रॉस आ जाएंगे क्योंकि ये लोन पेयर है। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया जी, मिथानॉल का स्ट्रक्चर हो गया। कोई भी स्ट्रक्चर होगा आपने उसको इसी अंदाज में ड्रा करना है, आपने उनके ऑक्टेट मुकम्मल करने हैं, जो साथ में दिया गया आइटम है उसके हवाले से आपने देखना है कि उसको कितना मुकम्मल करने के लिए चाहिए, डुप्लेट मुकम्मल करता है या ऑक्टेट मुकम्मल करता है, तो हम उस हवाले से उनको कंबाइन करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। नीचे कुछ एग्जांपल दी गई है, SiH4, ठीक है, PCl3, SO2 और SO3। इन चारों को आपने खुद रिप्रेजेंट करना है इसी तरीके से कि किस तरह से हम मुख्तलिफ एटम्स को के दरमियान जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये अमोनिया भी आपने खुद करना है, हाइड्रोजन साइनाइड भी करना है, और ये 4 एग्जांपल्स हैं जिनको आपने अच्छी तरीके से समझ के इस लेक्चर को सुन के, और फिर आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, SiH4 लिखा हुआ है, Si दरमियान में लिखे, चारों तरफ से Si मतलब सिलिकॉन के भी वैलेंस शेल में 4 होते हैं, चारों तरफ से हाइड्रोजन आके लग जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ कार्बन था तो यहाँ सिलिकॉन आ जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। इसी तरह से आपने PCl3 है तो P को सेंटर में लिखेंगे, 5 होते हैं उसमें, 3 बाहर से क्लोरीन आके लग जाएंगे तो 5 और 3 8 हो जाएंगे। इसी तरह से जो फर्दर है उसको भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।